बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। और आज पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। और उसके बाद एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आज हमारे बहुत ही ख़ास पैनलिस्ट कह लें और हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान जो हैं, जो हमारे साथ पीएसएल का हिस्सा हैं, और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ काम करके। इंजी भाई की हम बात करें, आज उनका बर्थडे है। बहुत बहुत मुबारक हो इंजी भाई, आपको हैप्पी बर्थडे। अच्छे तरीके से विश करते हैं ना सारे मिलके। नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपके दौर में ऑर्केस्ट्रा चलता था ना, वैसे आपको पहले विश तो करने देना। तो विश ही करने लगी और जी 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 प्लीज। चले अब हम भी गा के विश कर सकते हैं। वो आपने खराब कर दी, पहले विश रोक दी। डर गए भाई, डर गए। नहीं, मैं जैसे इन्होंने मुझे इस तरह किया है तो मैं अपनी उम्र काउंट करना चाहता। मैंने कहा कौन सी मेरी उम्र थी कि जिस टाइम मुझे इस तरह का विश किया। नहीं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे डियर इंजी भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। और हम प्रॉपर सेलिब्रेट करेंगे। बहुत बड़ा गला है इसका। अल्लाह ताला करे जी आप हजारों साल जिए और इसी तरह बिल्कुल, और आपको आपके बच्चों की खुशियां दिखाए, आपको अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जी। पीएसएल सीजन 9 में आज के 19th मैच की अगर बात करें तो कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान आमने सामने होंगे। पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त मुल्तान सुल्तान पहली पोजीशन पर है, जबकि कराची किंग्स जो है वो 5वीं पोजीशन पर है। तो काफी स्ट्रांग टीम है मुल्तान सुल्तान की, जिसको पहले दिन से मैं सपोर्ट कर रही हूँ, दिल और दिमाग दोनों से। अब देखना ये है कि आज क्या स्ट्रेटजी होती है टीम। जी बिल्कुल, देखते हैं क्या स्ट्रेटजी होती है। और अगर थोड़ा सा हम इनके हेड टू हेड भी आपको साथ साथ बताते जाते हैं कि ओवरऑल दोनों टीमें 14 टाइम्स खेली। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट है कि दोनों टीमें 6-6 दफ़ा विक्ट्री हासिल कर चुकी हैं और 2 दफ़ा कोई रिजल्ट नहीं रहा। और इसी तरह नेशनल स्टेडियम कराची की बात करें तो इधर 4 मैचेस खेले, इधर स्टैट्स ज़रा डिफरेंट है। मुल्तान सुल्तान 1 दफ़ा जीते और 3 दफ़ा कराची किंग्स ने विक्ट्री हासिल की। तो ये लगता है कि अपने होम ग्राउंड पे मुल्तान सुल्तान काफ़ी तगड़े नज़र नहीं आ रहे, कराची स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। तो ये देखते हैं आज क्या होता है और इस पर डिस्कशन करेंगे जी डिटेल में। और सब जानते हैं इंजी भाई, रुज़ार भाई भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और गेस्ट भी हमारे बहुत खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। साद रफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और फिरदौस आपा का आपने वो जो उन्होंने पुराने वक्तों वाला एक गाना गुनगुनाया, जिसके बाद हमारा दिल ही नहीं कर रहा था कि हम इंजी भाई को विश करें। उसे ओपरा डर गए थे, बहुत ही ओपरा था। पर मुझे लगता है इन्होंने बहुत ही ओपरा फील कर नहीं, मैं देखिए सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी इंजी भाई, आपको सालगिरह मैं अपने अंदाज में विश कर सकता हूँ। जी प्लीज आप एक बार बात कर ले विश को। हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत आप मे यू हैव मेनी मोर, और अल्लाह पाक आपको जो है वो लंबी उम्र दे और सेहत दे। बाकी ये कि शो शुरू करते। आमीन आमीन। नहीं तो हमारे घरों में तो होता था केक खिलाते थे। तो नहीं केक आ रहे हैं आपा, हम शो के बाद आपा तो अच्छा मैं अब आपको दोशीजा कहूँ, बहन कहूँ, आप ही कह लेती हूँ। छोटी अपिया। अच्छा वैसे एक बात आपा नोट की है, मेरा दोशीसा सही नहीं निकल रहा, उनका सही निकल रहा। मैं दूसरे एपिसोड च गया शीशा रानी से ही हुआ। अच्छा वैसे अपिया आप एक बात बताएं, छोटी अपिया आप एक बात बताएं कि आपको नहीं लगता कि क्रिकेट के लिए प्लेग्राउंड्स बनाने चाहिए, आप लोगों को भी कोई स्टेप लेना चाहिए, अपने इलाके में ही सही प्लेग्राउंड्स होने चाहिए? देखो बड़ी अपिया बात ये है कि अब जो है ना हालात क्रिकेट वाले नहीं रह गए। अब मैं सारा दिन स्क्रॉलिंग कर रही होती हूँ, उसके ऊपर ना बिल्ले बिल्लियां ना आवारा फिर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ शादी हाल बनाऊं, उनके ब्याह कराऊं, क्योंकि जो जोड़ों का दर्द है ना वो जोड़े ही समझते हैं, जो अभी जोड़े नहीं हुए। अच्छा वैसे साथ साहब से भी हम जानना चाहेंगे, ले लो मेरी जायदाद, कितनी जायदाद चाहिए तुम्हें, ले जाओ। हाँ जी मैं ये जानना चाहती हूँ आपको क्या लग रहा है पीएसएल कौन जीतेगा? चलो एक वाइल्ड गेस। देखिए सबसे पहली बात, आज इलेक्शन में तो जीत चुके हैं। जी देखिए पुरानी बातें आप ना करे दे तो बेहतर है। पुरानी नहीं, आज की ताजा तरीन सूरत हाल है। देखिए बात ये है कि इसमें ख्याल वाली बात होनी चाहिए। मैं समझता हूँ जीतेगा वही जिसके साथ आम आदमी खड़ा है।
और यकीन जाने परसों यस आप लोग इस चीज पे बिलीव रखते हैं यस प्लीज बड़े जिसके शरारती हैं साथ ये। आम आदमी होगा वो जीतेगा? देखिए है ना, न जाने क्यों मुझे आपके जो है वो अंदाज में एक टॉन्ट नजर आ रहा है। बिल्कुल भी नहीं। फप्पे कुटनी है बात सुन रहे हैं। बात ये है बात ये कि जीतेगा वो जिसके साथ आम आदमी खड़ा है। और मैं अपनी बात बताता हूँ, परसों मैं ग्राउंड के बाहर गया हूँ और मुझे खड़ा होने नहीं दिया, बोले तू साइड पे हो, यहाँ क्या कर रहे हो, खड़े क्यों कर रहे हो? तो ये गलत बात है। मैच देखने गए थे? यस, क्या मेरा दिल नहीं, क्या मेरे सीने में दिल नहीं धड़कता? टक टक नहीं तो ये वीआईपी जो कल्चर है, ये प्रोटोकॉल, वीआईपी बॉक्स में आप नहीं गए तो पैसे खर्च लेने थे थोड़े से? देखें, अल्लाह माफी दे, अल्लाह बचाए बॉक्स से। मैं सीधी बात करूंगा, मैं वीआईपी कल्चर के बहुत खिलाफ हूँ। यकीन हाँ जी, जाने। हाँ जी, हाँ जी। मैं उस बत्तख के भी खिलाफ हूँ जिसकी वीडियो वायरल हुई, अपने बच्चों के साथ ट्रैफिक रोक के वो आराम से जो है टी 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 रोड क्रॉस कर रही थी। मुझे बड़ा दुख होता है। ये वीआईपी कल्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इंशाल्लाह आप देखेंगी कि हम सुरंगें बनाएंगे। जिस बादशाह सरबराह ने जो है वो सफर करना हो सुरंग के थ्रू जाए। 2 मिनट मैंने आपका जो चेहरे है ना गौर से देखा, शेर है कह दूं एक? जी जी अर्ज किया है कि अगर इजाजत हो साथ साहब, जी इजाजत है, सुनाए। तो आपके चेहरे को जरा गौर से देखूं। ओके, बहुत देर हुई इन आंखों ने कोई जकूटा नहीं देखा। अब देखिए, मैं फिर जवाब ना दूं तो मैं फिर साथ कैसे हुआ? जी 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 दे भाई, चांद रात को लड़कियां लगाती हैं हाथों पे केमिकल वाली मेहंदी का छापा। बहुत लंबा भाई शेर। बहुत ही कोई शरारती हैं आप फिरदौस आपा, बहुत। अपिया बोले वो चले नाराज हो शोर जाएंगे। शेर तो पूरा कर देना। ये शेर ही था। ये शेर ही था, वही तो मैंने आगे कहा, आगे बहुत से। लंबा शेर है। इसका दूसरा वो जो होता है, क्या कहते हैं उसको? मिसरा। मिसरा। तेनू होस्ट किसने बनाया? आप जितनी वो दूसरी ईद पे है। मुझे लगता है बड़ी ईद पे सुनाएंगे अगला मिसरा। मैं के शायद कहने लगे हैं जिसने छापा पड़ गया, इनकी तरफ भी एक छापा। चले हम आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट पे जरूर बात जरूर करते जी, हैं। मैं तरस रहा हूँ क्रिकेट की बात पे। इंदी भाई, जैसे हमने हेड टू हेड बात की तो दोनों के जो हमने देखा कि कंपटीशन में विक्ट्री तो इक्वल है, बट कराची के वेन्यू पे हमें नज़र आ रही है कि कराची की डोमिनेंस है। बट मुल्तान सुल्तान ऑन पेपर देखा जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है और पॉइंट टेबल में हमें टॉप पे नज़र आ रही है। आपके ख्याल में क्या आज कराची किंग्स को स्पेशल करना होगा कि आज वो इस मैच में उनको टफ टाइम दे सके? नहीं, देने क्रिकेट तो आपको अच्छी खेलनी पड़ेगी जी। क्योंकि एक तरफ तो मुल्तान है कि जो इस टाइम पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 है जी। और आपको दिख भी रहेगा कि उनकी टीम का कम्बिनेशन भी अच्छा है, सारे लोग परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो अगर आपने उसको हराना होगा तो क्रिकेट तो आपको अच्छी खेलनी पड़ेगी। आप पिछले स्टैट्स के साथ नहीं जा सकते जी देखिए जी हम यहाँ 4 जीते हुए हैं तो अगला 5वां भी जीत जाएंगे, इस तरह नहीं होना। तो आपको हर रोज़ जिस तरह बैट्समैन होता है ना कि हर रोज़ अपनी इनिंग्स 0 से शुरू करनी पड़ती है, तो आपको हार्ड वर्क तो दोबारा से करना पड़ेगा। और मुल्तान की जो कराची की जो टीम है इस टाइम वो कोई इतनी मजबूत नहीं दिख रही। ये नहीं है कि ऑन पेपर थोड़ी सी इनकी सिलेक्शन पे भी हमें इतराज़ रहा है कि जी इतनी बैलेंस सिलेक्शन नहीं है कि जितनी दूसरी टीमों की लग रही है हमें, लेकिन फिर भी जो इनके मेन प्लेयर्स हैं ना उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, अपनी टॉप ऑर्डर को स्पेशली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मैं ये कहूँगा कि जी इनका सारों से सीनियर जो प्लेयर है शोएब मलिक, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अहम है। बिल्कुल। और पोलार्ड है, इन्होंने 3 से 4 प्लेयर ऐसे हैं जिनके इर्द गिर्द इनकी पूरी टीम घूमती है। एक मलिक है, पोलार्ड है। पोलार्ड तो वैसे ही छोड़ के इंडिया गए हुए हैं शादी अटेंड करने आज के लिए। अनअवेलेबल है वो। आज अवेलेबल नहीं है, वो फंक्शन अटेंड करने के लिए गए। अच्छा, हमें तो नहीं मिली शादी की सो चले, अगर वो पहले भी उसकी वो कहते हैं जिस टाइम मुसीबत आती है तो फिर चारों तरफ से आती है, तो वो पोलार्ड भी बीच में नहीं है जी। तो मेरे ख्याल में ये शान पे और मलिक को है ना बड़ा अपना देखना पड़ेगा सीरियस। और एक चीज़ और है, इनकी जो बॉलिंग है ना, जब से जाहिद आए हैं जी जाहिद से इनकी बॉलिंग में ना फ़र्क पड़ा है, क्योंकि जी अब ऐसा लगता है कि अगर ये 2 स्पिनर्स के साथ खेल रहे हैं पिछले मैच से तो इनकी बॉलिंग में ना थोड़ी सी जान आई है। और पिछले मैच में भी ये ऑलमोस्ट है ना मैच जीत गए थे, तो इनके पास है ना फिर बॉलिंग शॉर्ट हो गई थी। इन्होंने ऑलराउंडर्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई किया था, जिस तरह अनवर अली पे है, शोएब मलिक से बहुत बॉलिंग कराते हैं। मीर हमजा इस टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग कर रहा था, पिछले मैच में उससे बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, उसने 2 ओवर किए थे, फिर इन्होंने ड्रॉप कर दिया उसको। तो मेरे ख्याल में वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो इनको अपने रेगुलर बॉलर से जाना चाहिए जो आपको विकेटें लेके दे सकें। देखिए अगर इस पे अगर आपने 210 रन भी 200 प्लस रन भी कर लिए ना
और अगर आप दूसरों की बैटिंग को डैमेज ना कर सके, विकेटें ना ले सके, जी। तो ये स्कोर चेज हो जाना है। बिल्कुल। ठीक है, आपके पास ये वाली बॉलिंग होनी चाहिए जो डिफेंड कर सके, और ऐसी बॉलिंग ये अपने रेगुलर बॉलर के साथ खेलेंगे ना, तो आप हो सकता है कि आप 180 को भी डिफेंड कर लें अगर आपके पास विकेट टेकिंग ऑप्शंस हैं। जी। ठीक है ना, जिस तरह पिशावर मैच जीता था क्योंकि जी एक स्पिनर के ओवर से उसने विकेटें ली थी तो वो जीता था। बिल्कुल। जब तक आपके पास याली ऑप्शंस नहीं होंगी कि आप विकेट टेकिंग ऑप्शंस नहीं होंगी, तो आप कोई भी रन्स को ना डिफेंड नहीं कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल में कराची के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो अपने थोड़ी सी रेगुलर बॉलर्स के साथ जाएं जो अटैक कर सकें, दूसरी टीमों की विकेट ले सकें। जी। ये शोएब मलिक है ना, ये छठे बॉलर के तौर पे रखें। बिल्कुल इससे ठीक है। ये ना करेंगे कि जी आप इससे पूरे ओवर कराएं। होता यूजली ये है कि जिस तरह हसन अली है या हमजा है या कोई दूसरा बॉलर है, जी बास एक दिन है ना किसी बॉलर का बैड डे होता है तो ये उसका रिकवर कर ले। जी, बिल्कुल लेकिन ऐसे ही। रेगुलर बॉलर के तौर पे इसको आप कंसीडर ना करें कि जी ये बॉलिंग करेगा, अच्छी बॉलिंग कर रहा है हालांकि, लेकिन अब मैं उसके बावजूद भी कह रहा हूँ कि 5 रेगुलर बॉलर आपके पास होने चाहिए। ये तो मज़ा रबानी इनके पास आया, वो बड़ा ज़बरदस्त बॉलर है। हसन अली भी बॉलिंग कर रहा है, फिर अगर मीर हमजा होगा और उसके बाद ये आपके पास 2 इनके पास स्पिनर है, नवाज और ये क्या नाम है, जाहिद। जाहिद, तो हाँ मेरे जी। ख्याल में इनकी बॉलिंग ज़रा थोड़ी सी सुनने में भी आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि जी ये किसी टीम को डैमेज कर सकते मीर हमजा हैं। इनका बेस्ट बॉलर था, बट लास्ट मैच में इन्होंने उनको बाहर बिठा दिया। ये बड़ी स्ट्रेंज चीज की इन्होंने। स्ट्रेंज। बिल्कुल। इजहार, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब हम कराची किंग्स की बात करते हैं तो लास्ट 2 मैचेस हारने के बाद व्हाट डू यू थिंक उनके लिए कमबैक करना क्या आसान होगा? फिर जब हम मुल्तान सुल्तान्स की बात करते हैं तो दे हैव बीन प्लेइंग रियली वेल और टीम कॉम्बिनेशन उनका बहुत अच्छा है, बैलेंस बहुत अच्छा है। अभी आप बताइए कि किन बॉलर्स पर, जैसा सेंजी भाई ने भी कहा कि हमारे पास विकेट टेकिंग ऑप्शंस होने चाहिए, तो किन पर रिलाई करना चाहिए एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज शोएब मलिक का रोल एंड शान? देखिए, शान का इस सीज़न बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस जा रही है। उन्होंने जो अभी तक उनके स्टार्ट्स हैं, उन्होंने 5 इनिंग्स में सिर्फ 81 रन्स किए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 97.5 है, जो कि बहुत ही अच्छे फिगर्स नहीं है। जबकि लास्ट सीजन उनका जो स्ट्राइक रेट 134 था और उनका एवरेज 30 थी, विच इज़ गुड फॉर T20। तो शायद जो वो ट्रांजिशन हुई है मुल्तान से कराची की, वो उसको सही तरह कोई इतनी सीमलेस ट्रांजिशन नहीं हुई और उसमें वो थोड़ा स्ट्रगल करे। एक तो शान हैज़ टू स्टेप अप बीइंग अ कैप्टन, उन्हें एक अच्छा स्टार्ट देना चाहिए और उन्हें एक पॉजिटिव स्टार्ट देना चाहिए। जिस तरह वो टेस्ट में उन्होंने अपने स्टाइल को बड़ा मोल्ड किया और टेस्ट में अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, उसी तरह उन्हें T20 के जो रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से एक अटैकिंग स्टार्ट देना चाहिए टीम को। और साथ जहाँ मेरे ख्याल में इरफान न्याजी है, उनका इस सीज़न में शायद कराची किंग्स के सबसे अच्छे बैट्समैन हैं पॉलर्ड के बाद। तो मेरा ख्याल है इरफान न्याजी को, आपको जो बहुत ही नीचे आते हैं, बड़े लोअर ऑर्डर में आते हैं, उन्हें आपको प्रमोट करना चाहिए क्योंकि वो अच्छी फॉर्म से गुजरे हैं। और साथ ही साथ मेरे ख्याल में जहाँ पॉलर्ड आज अनअवेलेबल है, वो आनंद अंबानी की वेडिंग सेलिब्रेशन अटेंड करने इंडिया गए हुए हैं, तो वहाँ उनकी जगह एक और बैट्समैन ये अखलाक को लेके आ सकते हैं, ये डू प्लॉय को लेके आ सकते हैं। तो बैटिंग को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। साथ बॉलिंग में इंजी भाई ने बिल्कुल सही कहा, आपको अनवर अली जो कि एक ऑलराउंडर हैं और जो अभी इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है और उनकी पेस भी इतनी नहीं है, उनकी जगह जो प्रॉपर बॉलर है मीर हमजा को, उसको लेके आना चाहिए और हसन अली उनको सपोर्ट करें। साथ स्पिनर्स उनके पास हैं, जायद है उनके पास, नवाज है, शोएब भी एज शोएब आई डोंट थिंक मुल्तान के खिलाफ इतने सक्सेसफुल हो सकते क्योंकि मुल्तान के पास ज़्यादा राइट हैंड बैट्समैन है। एक आधा उनके पास खुशदिल है शायद लेफ्ट हैंड, और खुशदिल और डेविड विलियम उनके खिलाफ थोड़े वो कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज शोएब पे वो ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। जाहिद है स्पिनर, नवाज है, और बॉलिंग में मजरबानी बहुत अच्छी एडिशन है, उन्होंने लास्ट मैच में अच्छी लेकिन अगर आप मुल्तान की बात करें तो टीम में कोई फ्लॉलेस किस्म की टीम नज़र आ रही है। आप उनकी बैटिंग डेप्थ देखें कि इवन जो डेविड विली है 7वें 8वें नंबर पे आते हैं, वो भी अच्छी खासी हिटिंग कर सकते हैं। और स्पिनर्स में उनके पास उसामा है जिसने लास्ट मैच में 6 विकेट्स ली, फिर फैसल है जो एक राइजिंग यंग टैलेंट है, उन्होंने बड़ा ट्रबल किया, और उनके पास ऑप्शंस इफ्तिखार और खुशदिल की फॉर्म में भी है। और जब आप उनकी फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं तो अली ही इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, अब्बास अफरीदी उनके पास है, विली है, अली और जो उसामा है टॉप विकेट टेकर्स हैं, 13 विकेट्स हैं उनके पास, विली के पास 8 विकेट्स हैं। जो टॉप 5 विकेट टेकर्स हैं उनमें मुल्तान के 3 हैं। तो बैटिंग स्ट्रेंथ भी है उनके पास, बॉलिंग भी है, तो बहुत ही मुश्किल होगा कराची को उनको शिकस्त देना। बिल्कुल ठीक हो गया। साद रफीक साहब से हम जानना चाहेंगे कि आपको ये अंबानी की शादी से कोई इनविटेशन नहीं आया? हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में शादी के चर्चे हो रहे हैं, बिग फैट वेडिंग हो रही है और बहुत सारी सेलिब्रिटीज़, कल रियाना ने परफॉर्म भी किया, और अभी ये प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस हैं,
तो आप लोगों को आपा सॉरी छोटी अपिया आपको भी और ये देखो बड़ी अपिया बात ये है कि मैंने तो अब सोच लिया जी अब मैंने इतना अमीर होना है कि अंबानी हमारी शादी में है। ओए 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 रियली हाँ आपको पता है वो तो बहुत कह रहे हैं कि कोई $1,000 के करीब पता नहीं उन्होंने रियाना को दिया परफॉर्म करने के लिए। आपको नहीं आया वैसे इनविटेशन? देखिए सीधी बात है, मेरे जो नज़र में मेरी प्रायोरिटी है मेरा मुल्क है और जिस तरह हम खिदमत कर रहे हैं सही बताऊं जी ये सारे इनविटेशन ये बड़े लोगों की बातें, ये चोचले हैं। इनको आया वहाँ से इनविटेशन आखिरी दिनों में आया है वो कनाते वगैरह इकट्ठे करने का इकट्ठे वैसे तो आजकल आप फ्री नहीं है, इलेक्शन तो नहीं जीते आप। नहीं मैं बहुत एक्सपेंसिव हूँ आपकी सोच है फ्री नहीं है मतलब ऐਵੇਂ नॉर्मल नहीं। देखें मैं अपने वक्त का पाबंद हूँ, मैं अपना वक्त किसी पे जाया नहीं करता। इनविटेशन रियाना ने मुझे कॉल की है, 6 मिस कॉलें आई हैं उसकी। रियली Yes. शी इज वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ। हम देख रहे थे जब वो एयरपोर्ट पे जा रही थी तो वो सारे जितने भी वहाँ पे कैमरामैन थे एंड पेपराजीज के साथ पिक्चर्स हाँ। बना रही थी। भाई और कमाल की बात है। पोलार्ड आपको के भी साथ कॉल कर ही सकती हैं, ये बात हम मान सकते हैं। दूसरी बात पोलार्ड ने मुझसे मशवरा किया है कि मैं जाऊं या ना जाऊं। मैंने हालांकि पोलार्ड को देखा नहीं था, फोन पे ही मुझसे बात रहती थी, लेकिन जब मैं उससे मिला हूं जी। उसने टाइम दिया कि साथ भाई आए मिलके कुछ मुझे मशवरा दे मैं तो डर के भाग गया। अच्छा तो मामला ये कि पैसा सब कुछ नहीं होता। मैं ओ अगर भाई, करना पैसा ही आप सब लोग कुछ भी होता है। आप लोगों का भी यही इसी चीज पर यकीन है कि पैसा सब कुछ नहीं होता? आर यू सीरियस अबाउट इट? यस व्हाई नॉट। अच्छा मुझे ये बताएं अगर आप सियासतदान ना होते एनी चलिए। रिग्रेट, गलत इंग्लिश बोल रहा हूँ बस ले ले जो भी है। जी जी फाइन। ये बताएं कि कोई अगर आप सियासतदान ना होते फिर क्या होते? सिंस यू सेड इट कि पैसा सब कुछ नहीं होता तो मेरे देखिए, दिमाग में सवाल आया। आपने बहुत अच्छा ये सवाल इसने किया आज है। ना कुछ चौथी दफा दिमाग का दिमाग होता है। जी 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 दिमाग तो मैंने नहीं सुना था कहीं। जी आपका बहुत शुक्रिया तस्दीक करने के लिए। आप आज से मेरी उर्दू की टीचर हैं, आप प्लीज छोटी फरमाइए। अपिया सॉरी अब देखिए अगर मैं अगर सियासतदान ना होता तो मेरे ख्याल से जो फेट है वो मुझे चूज करता। सॉरी क्या बोला है आपने? जो किस्मत में हो ना, जो अच्छा। नसीब है। एडी तू इंग्लिश नहीं आती है आपको, बहुत अच्छे। मुझे ना इंग्लिश आ मैं रही है आप मॉल लोगों रोड के पे लेवल की। अगले पहिए का टायर अपना टैर हाँ जी नहीं अगला पहिया उठा के मॉल रोड पे मैंने विलिया मारनी थी। ओ भाई आप जो मुझे पूछना चाह रहे और हो पता है बताऊंगा इसने नहीं। क्या लगना था विलियम मारते अपिया सुबह वो ट्रक नहीं जा रहे होते मुर्गियों वाले बिल्कुल वो शक्ल आनी देखिए मैं खुल के नहीं बता सकता, मैं सेना न्याजी कुछ बातें मशकीजा इराज में भी होनी अच्छा चाहिए। चले पीएसएल का बताइए, सबसे फेवरेट टीम कौन सी आपकी और प्लेयर कौन सा फेवरेट आपका? देखिए प्लेयर जो मेरे फेवरेट है वो है ही नहीं। पुराने जमाने के क्रिकेट था, अब तो कौन चले पुराने जमाने में कौन आपका फेवरेट? भाई ये अभी स्पिनर की बात की, नवाज बहुत अच्छा है तो उसको जो है वो खिलाना चाहिए। मतलब नवाज नाम हो चाहे कोई भी हो वो आपको पसंद वो है? आपको हाँ नहीं ऐसी बात नहीं है। आप देखिए आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में ठूस नहीं सकते, ठीक है? आई एम वेरी शार्प देन यू। जी जी नजर आ अच्छा रहा तो पुराने प्लेयर्स की आप एक शहबाज भी है। दोनों में से कौन सा फेवरेट है आपका? देख ले आपको उसको बड़ी भी। हंसी आ रही है। आप इजी भाई हमेशा छक्का मार लेते हैं, मैं अब क्या करूं इसमें? नहीं आप नहीं इसे आप पूछ लेते हैं कि शहबाज और नवाज में से फेवरेट कौन सा? दोनों। ये कोई कंपैरिजन है नहीं। आपा वैसे who's your favorite player? इस तरह की लड़कियां बोलती हैं मैं अपनी फेवरेट खुद हूँ, चलो अच्छा, इसने आपको लड़की तो बोला लड़की तो बोला मैं इसलिए exactly। चुप हूँ भाई। मिसाल के तौर पे। आपा कोई नाम आप भी अगर लेना चाहें? मुझे तो जी पसंद था, उसका नाम नहीं ले सकते। नाम नहीं ले सकते चले उसके शर्म। अलावा वहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती हैं आपा? आगे भी लाइन सुना ना। बस आपने जवाब देना है, मैंने तो आपको आगे ना पहुंचा है। जॉन एलिया का बहुत अच्छा शेर है, अगर आप इसको कंप्लीट कर देते तो हमें अच्छा वाह लगता। वाह, शर्म, वहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती? ये हाँ वो, मगर ये क्या है? तो मेरा नाम क्यों नहीं लेती? वाह 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 वाह। आखिरी कह के तो उन्होंने काम पूरा कर दिया। आई थिंक इसी नोट पे हम ब्रेक ले लें क्योंकि जरूर डाइजेस्ट करने के लिए जरूर हमें भी थोड़ा टाइम चाहिए। ब्रेक बहुत जरूरी है। नाज़रीन अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन और अब हम कुछ क्रिकेटर्स की पिक्चर्स इंजी भाई और नज़ारा आपको दिखाएंगे। आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपने गेस करना है कि कौन है। तो पहली पिक्चर दिखाइए जी। एनी गेसेस? काफी इजी है इजहार स्टार्क जी इंद्री भाई। जी बिल्कुल ठीक वही है जी, बिल्कुल जी।
और Clear दुरुस्त करके जवाब दिख- के बाद तो सही वाली ये मेरा तस्वीर ख्याल है भी- आप ज्यादा ब्लर करें, आप थोड़ा ब्लर करते हैं तो इजी मैं तो कह रिकॉग्नाइज रही कर हूँ लेते बचपन हैं। की तस्वीर हाँ, होनी चाहिए थी मैं तो वैसे, वही कह रहा हूँ, हाँ जी। लेकिन चले जी चले। नेक्स्ट पिक्चर। अगली तस्वीर तो हमारी आ गई है। हाँ, ये Oh, भी I easy think है। I can get. Can I guess this? यस हाशिम। नहीं अच्छा, I'm जी। not part of this game by the way. ये इंग्लैंड का प्लेयर है। चले ये गैस इंग्लैंड दे का दिया प्लेयर आपको। है। ये जो मोइन अली। नहीं तो मैं अभी आपको गैस कर रहा कि ये सेंट्रल मॉस्क में नमाज पढ़ाते हैं। Yes. चले बिल्कुल अच्छा ठीक है, मैं चले। आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग, प्रोड्यूसर साहब ने मुझे Next रिमाइंडर दिया बताइए यू आर जी। नॉट पार्ट ऑफ दिस गेम। Next ओके जी, दिखाइए। नेक्स्ट पिक्चर। अच्छा जी, अभी ये हम अपने गेस्ट से भी पूछ लेते हैं। साद रफीक साहब, कोई एनी गेसेस? ये कौन है? लियोनल मेसी। जी गौर से देखें। मेरे ख्याल से गौतम गंभीर है। नॉट एट ऑल, गलत। आपा जी आपस से तो पूछना बनता ही नहीं है। आप जी जार भाई और रिंजी भाई। यार मैं कंफ्यूज हूँ दो, ओके, दोनों ऑप्शंस बता दें। धोनी या कोहली लग रहे हैं। जी आप Okay. रिंजी भाई। धोनी है। नहीं नो नहीं, नहीं, सचिन भी नहीं है। चले मैं आपको करीब हिंट का देती हूँ। नहीं वो दिखाई दिया। वीरेंद्र सहवाग थे जी, ये जवानी की पिक्चर थी। अच्छा हुआ हमारे से गलत बताया। सहवाग और ओके जी, ये जरा मुश्किल तस्वीर ये थी, मुश्किल तो था। इस तरह रखे ना जरा, कंपटीशन तो है मुश्किल। और थोड़ा judge गेस्ट करना। को गेस करने में भी मुश्किल हो। चले जी We नेक्स्ट have any other पिक्चर। picture as well? हाँ जी, और ये भी इजी है। ये तो जी। कोई जी, जाने जार भाई। पहचाने मैं बता दूं? नहीं, अच्छा आप मैंने नहीं जरा बताना, बताएं सॉरी। ना। चले जी, हमारी जी टीम भाई, के आपके तो नहीं, साथी नहीं, है। नहीं, हमें भी गेस्ट से भी यूनुस पूछेंगे। खान। साद रफीक साहब से तो चले पूछ ले। ये मेरे ख्याल से हटी गई तस्वीर। चले आपको दोबारा दिखा देते हैं तस्वीर। जी इंजी भाई। यूनुस है। जी जी जार भाई आप बताएं। मुझे नहीं पता। बिल्कुल इंजी भाई ठीक है। यूनुस यूनुस खान, खान जी वाह, 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 very, very जबरदस्त। good. और इंजी भाई के साथ माशाल्लाह ये बहुत खेले और पाकिस्तान के टेस्ट में सबसे हाईएस्ट रन गेटर भी हैं। ये और ये लास्ट बड़ी पिक्चर जबरदस्त थी। थी, तो इंजी बिल्कुल। भाई, कोई यादगार किस्सा जो आपको याद आता हो यूनुस खान के साथ, कोई ऐसा इंटरेक्शन हुआ हो जो आज भी आप सोचते हो तो आप यूनुस के साथ, सहवाग के साथ, जो आप आज भी सोचते हो और मुस्कुरा देते हो? यूनुस खान के साथ तो इस तरह का किस्सा नहीं हो सकता है कि मैं सुन के मुस्कुराऊं। लेकिन एक ये होता कि बड़ा बेंगलोर में टेस्ट मैच खेल रहे थे जो बड़ी फेमस विक्ट्री भी है हमारी। जी। जी तो मैं और यूनुस बैटिंग कर रहे थे। यूनुस 87 पे बैटिंग कर रहा था, मैं कोई 30-35 पे बैटिंग कर रहा था। अच्छा। तो एक ओवर पहले ना मैंने पैगाम भिजवाया बाहर। अच्छा, यूनुस वाइस कप्तान था, मैं कप्तान था। मैंने बाहर भिजवाया पैगाम उसको, बॉब वुलमर को। मैंने कहा मेरा इरादा है ना डिक्लेयर करने का हो रहा है। अच्छा अच्छा, दिन के ना उस टाइम है ना 8-10 एक ओवर रह गए थे। मैंने कहा मेरा इरादा है डिक्लेयर करने का। तो बाहर से मुझे मैसेज आया कि तुम कप्तान और वाइस कप्तान साथ खेल रहे, तुम खुद डिसीजन लो, मेरे से क्यों पूछते हो? अच्छा, उसने अपने शोल्डर से ना उतार दिया। अच्छा तो मैं और यूनुस ने बात की। मैंने कहा यूनुस क्या करना चाहिए? यूनुस ने कहा कि जी भाई एक टेस्ट मैच हारे हुए हैं, या तो 2 हार जाएंगे या फिर ये कि सीरीज ड्रॉ हो जाएगी। हमने ना उधर ही है ना डिक्लेयर कर दी टीम। तो वापसी लेके, हालांकि यूनुस 87 पे खेल रहा जी। था, 100 कर सकता था वो अपना बिल्कुल ठीक, उस पे, और पहली इनिंग्स में उसने 200 भी किया था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम चले गए। तो पहले दिन जिस टाइम 7 ओवर उनको आई बैटिंग, जी। 7 ओवर में ना सहवाग ने ना हमें कोई 46 रन कर दिए। गंभीर और सहवाग ओपनर जी। थे। तो मैं जिस टाइम जाके बैठा हूँ ना अपनी कुर्सी पे, वापसी 7 ओवर हो गए, मैं फेंटा पड़ा। तो बॉब वुलमर मेरे पास आया, कहता इंजी मैंने तुम्हारे से कहा था कि अभी डिक्लेयर नहीं करना। तो उसका इरादा ये था कि अगले दिन हम डिक्लेयर करें जी। और रोल लेके डिक्लेयर करें ताकि विकेट में ना थोड़ी सी वेयर एंड टेयर और आए। जी तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ उसको इस तरह देखा है गुस्से से, तो वो उठ के खुद ही चला गया मेरे पास से। तो मैंने कहा कि जी वो ऐसा मशवरा था यूनुस खान का कि जी हम दोनों ने किया जी कि हम जिस टाइम वो टेस्ट मैच जीते ना, तो वो उतने ही ओवर रह गए थे वापसी जितने पहले हमने डिक्लेयर किया था। जी। तो बाद से में आपका डिसीजन ऐसा हो जाता है कि मशवरा, कि ये सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जी उसने भी जिस टाइम मुझे मशवरा दिया ना,
उसने भी अपना नहीं सोचा बिल्कुल ठीक बात है। कि जी मैं 100 कर दूंगा तो मेरा 100 हो जी, जाएगा और जी। ये और वो। और हमने नहीं सोचा कि, और दूसरी इस चीज़ में ये थी कि हार का खौफ निकाल के डिसीजन लिया था, क्या बात। क्योंकि जी हार भी जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है कि एक अपना पर्सनल निकाल दिया और एक हार का डर निकाल दिया। जी जिस टाइम है ना आप हारने का सोचते हो ना तो आप हार जाते हो, बिल्कुल। जिस टाइम आप जीतने का सोचते हो ना। आप जीत जाते हमारे पास एक वो था रिचर्ड पाइबस है ना, हमारा साउथ अफ्रीकन कोच था, वो ये कहता था एक दिन पहले कि आप शीशे में भी खड़े हो ना, आप कहीं खाना भी खाने जाओ तो आप अपने आप से ना जोर से शीशे में खड़े होकर बात किया करो कि आज कल का मैच है ना मैं जितवाऊंगा, कल मैंने मैन ऑफ द मैच बनना है। जी कह रहे कि ताकि नेगेटिव थॉट्स है ना, आप और avoid कह रहे हैं कि आपने कोई नेगेटिव बात आपस में नहीं करनी कि फलां टीम का बॉलर ही बड़ा खतरनाक है। वो बाज प्लेयर होते हैं ना, हाँ जी, वो दूसरी टीम के प्लेयर की इतनी एक तारीफ कर देते हैं कि आधा प्लेयर बाहर ही आउट हो जाता है क्योंकि यार क्या सूरत हाल है। तो वो कहते थे कि नेगेटिव थॉट, और इमरान भाई भी यही कहते थे। मैं जिस टाइम पहली दफ़ा 92 के वर्ल्ड कप में ना खेलने गया ना ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में पहला मैच था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो अब मैं फर्स्ट क्लास से यहाँ गया था, तो बिल्कुल 2-4 मैच खेले हुए थे इंटरनेशनल। तो वो जिस टाइम मैंने 80,000 के क्राउड को देखा ना, तो मैं इस तरह देख के ही ना रह गया, मेरे को यार ये क्या हो जाएगा। तो पीछे मेरे इमरान भाई, उनको पता चल गया इसके साथ क्या हुआ है। तो वो मेरे पास आके उन्होंने कहा कि सिर्फ ये सोचना है कि ये सिर्फ सारे लोग मुझे देखने आए हैं, वाह वाह वाह। कि मैं इतना अच्छा हूँ कि ये सारे लोग मुझे देखने आए हैं, देखने आए हैं। ठीक है ना। ये ना सुनने को यार इतने लोग देखने आए, नहीं, ये मुझे ही देखने आए हैं ऐसे ही एग्जैक्टली कि मैं इतना अच्छा हूँ, मुझे देखने आए हैं कि मैंने आज इनको दिखाना है कि मैं कितना अच्छा हूँ। तो अपनी सोच जो इंसान परफॉर्मेंस देता है ना, जी, सारे लोग कवर ड्राइव एक जैसी मारते हैं। ये नहीं है कि जी बाबर आजम कोई नई तरीके से कवर ड्राइव मारता है, दूसरे कोई हुआ है, लेकिन उसकी सोच पॉजिटिव होती है कि मैंने करके दे। अपनी सोच पॉजिटिव रखे सारी सूरत हाल में। अच्छा जी भाई, एक चीज़ इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट बताया, बैटिंग में सबसे, या वैसे भी ओवरऑल वो प्लेयर बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है जो इम्पैक्ट क्रिएट करता है, जिसकी परफॉर्मेंस से टीम जीतती है। हमारा जो 4-5 साल में चैंपियन ट्रॉफी के बाद हम देख रहे हैं, कोई ऐसा कंसिस्टेंट बेसिस पे फ़ख्र की एक बात करते हैं, उसके अलावा ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जिसकी परफॉर्मेंस से हम देखें कि टीम मैच जीत जाए। एक तो रीज़न आपको क्या लगती है इसके लैक होने की, कि आखिर ये इंटेंट क्यों नहीं अब लड़कों की आती। जैसे मैं हमेशा आपको सबसे हाईली रेट करता हूँ कि आप जब जाते थे 90% टीम को जिता के आते थे। ओबियसली 100 टाइम तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मोस्टली ये इंटेंट के साथ आप उतरते थे। और दूसरा ये कि अगर कोई लड़का ऐसा टीम में लगता है तो कौन आपको प्लेयर लगता है कि जो इस इंटेंट के साथ हमेशा कोशिश कर रहा होता है? अच्छा, मैं आपको एक चीज़, आप प्लेयर, वैल्यूएबल प्लेयर कौन होता है, ठीक है ना। एक तो लोग है ना स्कोर कर रहे हैं, जी, आप कह रहे हो कि जी वैल्यूएबल प्लेयर है। हम वैल्यूएबल प्लेयर मैं ये समझता हूँ जिस टाइम अपोजिशन के ड्रेसिंग रूम में जिस टाइम वो मीटिंग करते हैं ना कि हम अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ खेल रहे हैं, तो वेस्ट इंडीज़ वाले एक मीटिंग करते हैं कि जी हमने पाकिस्तान के प्लेयर्स को किस तरह पकड़ना है। उनकी मीटिंग में आपके ऊपर कितनी देर बहस होती है। पता चले कि मैं कहूँगा जी मैं तो स्कोर बहुत करता हूँ, अपोजिशन बहस ही नहीं करती मेरे पे, कह रहे इंतजाम की खैर है, इसके रन हमें हर्ट नहीं करते, हर्ट नहीं करते। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपकी अपोजिशन के ड्रेसिंग रूम में कितनी रिस्पेक्ट है, बिल्कुल ठीक। वो कितना आपको कंसीडर करते हैं, एग्जैक्टली। ठीक है। पता चले अब मैं अपने आप में ही प्लेयर बने जा रहा हूँ तो दूसरे अपोजिशन मुझे कंसीडर ही नहीं कर रही, ऐसे ही। जी तो कि आपकी कितनी रिस्पेक्ट है, तो आप पे कितनी डिस्कशन होती है कि जी कितने वरीड है आपको अपोजिशन कितना वाले, टेरर है आपका। जी। तो हम नहीं कहते कि जी वो वेस्ट इंडीज के जिस हम खेलने जाते थे 90s में, जी। तो रात नींद ही नहीं आती थी ओपनर्स को, उन्हें काले याद आते थे कि सुबह इनको खेलना है। तो ये लड़कों की जो इंटेंट क्यों नहीं बन पा रही इम्पैक्ट प्लेयर बनने की? नहीं, ये देखें, ये मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये टीम है, ठीक है ना। तो जब तक आप है ना पूरी टीम तैयार नहीं करेंगे ना, 1 से 2 लड़कों पे डालते रहेंगे, तो आप एज ए टीम नहीं खेल सकते। आप टीम आप देना
इंडिया की टीम ने किसी की भी इंडिया की टीम ने वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जी। रोहित शर्मा अच्छा खेला, विराट कोहली भी बहुत अच्छा खेला, साथ उनके दूसरे लोगों ने मिडिल ऑर्डर में भी आके 100 किए, जी ठीक है ना। साथ है ना वो हार्दिक पांड्या जब तक खेल रहा था उसने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, एक पे नहीं रहे। तो ये टीम गेम है। अब है ना उनके बॉलर्स ने भी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। तो आप है ना एज ए टीम खेलो। पाकिस्तान है ना इंडिविजुअल पे है ना अपना खेलने जा रही है। जब तक आप एज ए टीम नहीं खेलोगे ना तो उस वक्त तक जिस टाइम आप रिलेट नहीं करोगे, आप एक ही आदमी पे रिलाई करोगे। बाबर आजम पे रिलाई करने वास्ते हम जिस टाइम आप बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर है, कोई शक वाली बात नहीं, लेकिन जिस टाइम बाबर आजम पे रिलाई करोगे ना एक से दो प्लेयरों पे, आप कोई मैच जीत जाओगे, इवेंट नहीं जीत सकते। और इवेंट एज ए टीम जीतेगी। हमेशा आपने ये बात की है कि इवेंट जीतने के लिए पूरी टीम को परफॉर्म करना, और इंडिविजुअल का मैच नहीं होता, पूरी टीम का मैच होता है। तो उसके ऊपर बिल्कुल हम बात मजीद भी करते रहेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। And we're right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition. ख्वाजा साद साहब ये बताइए, हम जानना चाहते हैं कि आप स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए मैं सारी बातें बता तो दूं, लेकिन आप मेरी बात सुन नहीं रही। बीच में आपा जो है वो इंटरप्ट कर देती हैं। अपिया बोले वो फिर से गुस्सा होंगे। देखिए मेरी बात सुने, आपने जो बात की स्टूडेंट्स को क्या मशवरा देंगे। देखिए भाई, स्टूडेंट्स अपने उस्तादों की नहीं सुनते, मेरी क्या सुनेंगे? इजी भाई, दूसरा ये कि अगर ज्यादा आपको उनको कुछ मुझे बताना है तो भाई लीमू आप ज्यादा पिया करें, इससे आपका वेट जो है वो गिरता रहेगा। तो इस चीज का ख्याल रखें। हकीम से मशवरा नहीं मांगा, साद रफीक से मशवरा मांगा है। अच्छा, वैसे साथ साहब आपकी एक चीज अच्छी है कि आप स्टूडेंट लाइफ से मैं पूरा ही अच्छा हूँ जी जी। उस टाइम से आजकल के सियासतदान तो बस आते हैं और सियासतदान बन जाते हैं। देखिए सियासत जो है वो सीखता ही बंदा जो है वो बच्चा स्कूल कॉलेज लाइफ से, और मैं भी चूंकि इसी ये बच्चों को गलत मशवरा ना देंगे, स्कूल कॉलेज में सियासत सीखें, उन्हें पढ़ने का मशवरा दें, उन्हें कुछ सिखाएं, उनको ना करें ये वाली चीजें। आप खुद खराब हो गए हैं तो सारों को ना करें खराब। अच्छा जी भाई, मैं कोई फ्रिज के बाहर नहीं रहा सारी रात जो मैं खराब हो जाऊं, मैं उनको मना ही करने वाला था। ओए शुक्र करा आप फ्रिज के अंदर नहीं थे, वरना बाकी सारी चीजें भी खराब हो जानी थी। यार गाने की तरफ चलो यार। इनको बाद में फ्रिज में रखना है। अच्छा, वैसे अपिया हमने सुना है कि आप गाना बहुत अच्छा गाती हैं। अपिया नहीं तू क्यूट जी। वैसे क्या कहने, इस जैसी जो लड़कियां होती है ना वो डीपी देखने के बाद ही डिसाइड करती हैं कि रिप्लाई में भाई लिखना है कि नहीं लिखना है। वैसे माहौल बन गया है, क्यों ना गाना हो जाए। हो जाए चले जी गाना हो जाए। गाओ। मंगनी वाला घर होता है, सही हंसे खेड़े होते हैं। आजकल एक बच्चा बड़ा छाया हुआ है, बड़ा पुराना है, लेकिन मैं उसका चंद अशार आपकी नजर पेश करना चाहूंगा। जल्दी करें जी। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी जो भी कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तो मेरी जान नजर कर दूं। वाह वाह वाह, लगता है आज प्यारे के साथ आए हैं, रियाजत के साथ आ जाए। लिरिक्स भी ठीक थे। नहीं आप कुछ गुनगुनाना चाहिए जी। गुनगुना भाई तुम्हारे फंबल जंबल। अच्छा, ये ब्यूटी होती है लाइव शो की, ठीक है ना? लोगों को भी पता चलेगा कि हम रिकॉर्डेड नहीं है, हम लाइव है। नीचे इतना डांटो तो ना आना। ये क्या बात हुई? इजी भाई दोबारा आपको कह देना है तो सीधा कह के दिखाए। इजी भाई कितना एंजॉय करे, सही बताए, दिल पे हाथ रख के बोल। आपका तो मैं पहले दिन से एंजॉय कर रहा हूँ, पहले दिन से।
लव यू, मोहब्बत हो गई सर। जी आप लगता है चलो फिर 2 लाइन है टाइम ये 2 लाइनों का ही है। दो का ही है। रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास, कानों में मेरे, जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए। इसलिए कहती हूँ ना Closing ले लेते हैं, मेरा ख्याल है। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अभी इजाजत ऐसा चाहते लगा हैं। कि बिल्ली के ऊपर पैर आया हुआ है। आ गया जी, आ गया। इजहार भाई आपका बहुत शुक्रिया, भाई आपका बहुत शुक्रिया। रात को इंशाल्लाह दोबारा ट्रांसमिशन में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।